और हम भी जो हैं, हमारे भी 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से। बड़ा जो है वो 4.5 साल का है, छोटा जो है वो 2.5 साल का है, और बड़ा जो है वो किंडरगार्टन जा रहा है और छोटा वाला जो है वो डे केयर जा रहा है। तो इसलिए मुझे इन सारी चीज़ों का अच्छे से पता है। तो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रही हूँ, जो फर्स्ट हैंड मेरा एक्सपीरियंस है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस मैंने 1-2 वीडियोस डाली थी स्कॉलरशिप इन कोरिया पे। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आप इंटरेस्टेड हो कोरिया में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप मेरी वो वीडियोस जाके देख सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि सम टाइम ना मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी शेयर करती रहती हूँ जब मैं कहीं घूमने फिरने नहीं जाती और मैं व्लॉग्स नहीं बनाती, तो मैं घर बैठ के ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो लोगों के मुझसे क्वेश्चन होते हैं या कमेंट्स होते हैं कि हम स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, प्रोफेसर को ईमेल कैसे लिखें, या फिर अगर हम एज अ फैमिली आते हैं तो हमारे लाइक बच्चों को कौन देखता है वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी मैं वीडियोस बना के डालती रहती हूँ आप लोगों के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो गाइज आज की जो वीडियो है ना, मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था इंस्टा पे भी और यहाँ कमेंट्स में भी कि उनके बेबीज हैं और वो मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहती हैं और वो बच्चों को पीछे नहीं छोड़ सकती। और कुछ लोग होते हैं जो अपने स्पाउस के साथ आना चाहते हैं या फुल फैमिली आना चाहती है। तो गाइज यहाँ पे ना, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो और आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे डे केयर्स का सिस्टम है और बहुत अच्छा है, वेल मैनेज्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और हैं भी सारे गवर्नमेंट के। तो आपको डे केयर का तो बिल्कुल भी मसला नहीं होता। मेरा बड़ा बेटा भी 3 साल जाता रहा है और छोटा अभी भी जा रहा है। तो हम तो बहुत ही सेटिस्फाइड है डे केयर के सिस्टम के साथ भी, डे केयर की मैनेजमेंट के साथ भी। और टीचर्स आल दो कि वो इंग्लिश नहीं बोलते, कोरियन बोलते हैं, लेकिन हम ट्रांसलेटर यूज़ करके तो कम्युनिकेट कर लेते हैं, या कोई कोरियन फ्रेंड है हमारे तो वो हेल्प कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर कोई फैमिली के साथ आना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। और अगर उसको ये टेंशन है कि बच्चे कौन संभालेगा, तो यहाँ पे ना जो मेड वगैरह या नैनी वगैरह अगर आप हायर करते हो ना तो वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू डे केयर। क्योंकि आपको लैब से उतना स्टाइपेंड नहीं मिलता जितनी पर मंथ एक बंदे की पे होती है। लाइक पर आवर यहाँ पे जो पे रेंज है ना, वो आपकी और मेड की, किसी भी हायर या लोअर तबके पे काम करने वालों की सेम है। तो आप नहीं अफोर्ड कर पाते जो नैनीज या मेड्स वगैरह होते हैं यहाँ पे उस तरह से, एज लॉन्ग एज के आप बहुत किसी हाई फाई बैकग्राउंड से नहीं आ रहे या आपकी कोई साइड अर्निंग्स नहीं है, तो ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो बेटर यही है कि आप बच्चों को डे केयर डाल दें, या फिर आपके बच्चे 3 साल से बड़े हैं तो आप उनको किंडरगार्टन या आप जिसको प्री स्कूल बोलते हैं पाकिस्तान में उसमें डाल दें। तो ये 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे कोरिया में। अगर आपके बड़े बच्चे हैं, लाइक 7 साल का बच्चा है, तो वो तो सीधा सीधा स्कूल में जाएगा। और स्कूल जो है ना यहाँ पे सब फ्री होते हैं, एजुकेशन फ्री होती है। लेकिन डे केयर जो है ना वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर आपका बच्चा 3 माह से 3 साल तक की एज के दरमियान है, लाइक 3 माह से बड़ा है, मिनिमम एज यहाँ पे 3 मंथ है, 3 मंथ का बच्चा लेते हैं डे केयर में। तो अगर तो आपका बच्चा छोटा है, 3 साल से कम एज का है, तो वो डे केयर जाएगा। डे केयर में पर मंथ जो आपको पे करना होता है ना, वो 5 लाख से 6 लाख कोरियन वॉन के दरमियान में फीस पड़ती है। लाइक आप $500 एज्यूम कर लें, ठीक है। एग्जैक्ट कन्वर्जन तो आपको मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन वो क्योंकि चेंज होते रहते हैं रेट डॉलर में, तो उसको तो आप रहने ही दें। कोरियन वॉन में बताती हूँ कि 4,70,000 से 5,60,000 की अमाउंट बनती है। तो मैं रफली इसीलिए बता रही हूँ कि 5 लाख से 6 लाख के दरमियान में आप उसको काउंट कर लें कि ये आपका डे केयर की अमाउंट मंथली होती है। टाइमिंग जो डे केयर की होती है वो 9 to 6 होती है, जितनी टाइमिंग आपकी होती है लैब में। तो अगर आपको 9 बजे लैब पहुंचना है तो आप अपने बच्चे को 8:30 बजे डे केयर ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि 8:30 बजे डे केयर ओपन होते हैं, कोई ना कोई टीचर वहाँ पे होती है। और यहाँ पे ना कुछ डे केयर का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। जैसे कोई डे केयर होते हैं जो 9 to 4 ऑपरेट करते हैं, और उसके बाद जो 4 के ऊपर वाले जो आवर्स होते हैं ना, उसमें वो कहते हैं कि आपको 2,000 कोरियन वॉन पर आवर एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो वो भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती, नॉर्मली होता है, हो जाता है मैनेज। लेकिन कुछ डे केयर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको कहते हैं कि ठीक है आप 9 to 6 अपने बच्चों को डाल सकते हैं और वो कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते।
जो आपका वो 500 से 600 मतलब उस लाख के दरमियान होता है ना, तो उसी में आपका वो सारा हो जाता है मैनेज। तो जो डे केयर्स होते हैं वो कोरियन लैंग्वेज में होते हैं, वहाँ पे कोई आपको इंग्लिश टीचर नहीं मिलेगी। जो कोरिया की बात कर रही हूँ मैं, सब कोरियन में होती है, सब कोरियन टीचर्स होते हैं, लैंग्वेज कोरियन यूज होती है। वीक में एक क्लास होती है जहाँ पे इंग्लिश टीचर आता है, लेकिन वो भी जब बच्चा 1.5-2 साल मतलब एक स्टेप अप क्लास में जाता है ना, तब स्टार्ट होती है, जब बच्चे को थोड़ी समझ आने लगती है। तो इंग्लिश नहीं होती, लैंग्वेज कोरियन ही होती है। लेकिन आप कोई पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, तो बच्चा ना 1-2 माह में अडॉप्ट कर लेता है वो लैंग्वेज, तो उसका भी मसला नहीं होता। ये तो हो गया डे केयर। अगर आप बात करते हैं प्री स्कूल की, किंडरगार्टन की, तो उसकी जो फीस है ना, उसकी फीस की रेंज है, किंडरगार्टन में 2 आते हैं, गवर्नमेंट आते हैं और प्राइवेट आते हैं। जो गवर्नमेंट है ना, उनकी फीस थोड़ी सी कम होती है। जैसे मेरा कोई बेटा जो गवर्नमेंट किंडरगार्टन है उसमें नहीं जा रहा, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे जा रहे हैं, तो उसकी जो फीस है वो 3 लाख से 4 लाख कोरियन वॉन के दरमियान में होती है, प्री स्कूल की जो गवर्नमेंट है। लेकिन अब अगर आप प्राइवेट में डालते हो, तो प्राइवेट की जो फीस है ना, वो 6 लाख से 8 लाख कोरियन वॉन के दरमियान में। ये मैं कोरियन किंडरगार्टन्स की बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल स्कूल या इंटरनेशनल किंडरगार्टन्स की बात नहीं कर रही, ना मैं इंग्लिश किंडरगार्टन्स की बात कर रही हूँ, ये कोरियन की बात कर रही हूँ कि उनकी जो फीस है इतनी है। अगर आप अपने बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल या इंटरनेशनल किंडरगार्टन में डालना चाहते हैं, तो वो भी हैं। डे केयर नहीं है इंग्लिश, बट किंडरगार्टन प्री स्कूल्स हैं, उनकी फीस इससे ज़्यादा होती है, 1 मिलियन प्लस होती है। तो वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ये कोरियन डे केयर और कोरियन किंडरगार्टन्स की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि इतनी फीस होती है। और आपको जो लैब से स्टाइपेंड मिलता है एज अ मास्टर स्टूडेंट, वो आपका होता है 8 लाख से 1.5 मिलियन के दरमियान में। ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आपका प्रोफेसर बहुत अच्छा है और आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी लक पे और आपके एक्सपीरियंस पे और आपकी लैब पे। और जो पीएचडी स्टूडेंट है, उनका जो मंथली स्टाइपेंड होता है जो उसको लैब से मिलता है, वो होता है 1 मिलियन से लेकर 2.5 मिलियन के दरमियान में। तो ये एक रेंज होती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको घर का रेंट भी देना है, आपको अपने बेबी की डे केयर या किंडरगार्टन जहाँ भी वो जा रहा है उनकी फ़ीस भी पे करनी है, आपको खाना पीना भी है, लाइक मंथली राशन भी लेके आना है आपको, और ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको उसका भी देखना है। और अगर आपका बेबीज़ हैं तो आपकी इंश्योरेंस भी होगी, आपको वो भी देखनी है। तो ये सारी चीज़ें मिला के तो आप उस हिसाब से देख लें कि आप किस तरह से उसको मैनेज कर पाते हैं। ये सारा मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि अगर आप स्टूडेंट आते हो, यहाँ पे आपकी जॉब नहीं है, एज अ स्टूडेंट आते हो और आपके बच्चे अगर डे केयर जाते हैं, तो ये एक्सपेंसेस हैं जो आपके हो सकते हैं। अब तो घरों के जो रेंट हैं वो भी अच्छे खासे हैं, तो हो जाता है मैनेज। अगर आप करने वाले हो तो हो जाता है मैनेज। बहुत सारी फैमिलीज हैं यहाँ पे जो 2-2 3-3 बच्चों के साथ पीएचडी करके गए हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, एक बंदा भी नहीं, दोनों। तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो जा चुके हैं। या वाइफ हैं तो वो पीएचडी कर रही हैं, हस्बैंड है तो वो घर में बच्चों को देख लेते हैं। अगर हस्बैंड पीएचडी या मास्टर्स कर रहे हैं तो वाइफ जो है वो बच्चों को घर में देख लेती हैं, अगर दोनों नहीं कर रहे। तो गाइज, एज लॉन्ग एज के आप हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, तो सब कुछ हो जाता है। कोई इतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा टफ होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन ये है कि चीज़ें हो जाती हैं एट द एंड। और एट द एंड सब कुछ पॉसिबल है अगर आपको लगन है करने की और अगर आप डेडिकेटेड हो कोई चीज़ हासिल करने के लिए। तो ये था इसका जवाब उन लोगों के लिए जो मुझसे पूछ रहे थे कि एज अ फीमेल और बच्चों के साथ वो कैसे हायर स्टडी के लिए आ सकती हैं। तो आप आ सकती हैं कोरिया के डे केयर्स। मैंने यूरोप की बहुत सारी न्यूज़ देखी है, डे केयर में ये हो जाता है वो हो जाता है। कोरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब डे केयर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं। हमारा एक्सपीरियंस डे केयर्स के साथ 4.5 साल का है, तो बहुत अच्छा है। मेरी फ्रेंड्स जो हैं उनके भी बच्चे डे केयर जा रहे हैं, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो आप आ सकते हैं और आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और बच्चे भी पाल सकते हैं। ये है कि यूरोपियन कंट्रीज इसलिए ज़्यादा अच्छे होते हैं कि वो आपको नेशनलिटी दे देते हैं। कोरिया आपको वो नहीं देता, बड़े देर बाद जाके देता है, उसके लिए आपको लैंग्वेज भी करनी होती है, डिग्री की बेस पे भी आप कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही कि आप एज अ फैमिली कैसे आ सकते हैं। और हम भी जो हैं, हमारे भी 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से। बड़ा जो है वो 4.5 साल का है, छोटा जो है वो 2.5 साल का है। और बड़ा जो है वो
किंडरगार्टन जा रहा है और छोटा वाला जो है वो डे केयर जा रहा है, तो इसलिए मुझे इन सारी चीज़ों का अच्छे से पता है। तो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रही हूँ, जो फर्स्ट हैंड मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ लोग उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं क्योंकि सिटी टू सिटी भी मे भी चीज़ें चेंज हों, लेकिन इंचन और सुमन की जो फीस की रेंज है वो यही है। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपसे शेयर किया है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट कर दिया करें। अगर आपको कोई चीज़ मुझसे पूछनी होती है, यहाँ पे कमेंट नहीं करते तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।